महाराष्ट्र के अकोला जिले में सांगोला गांव है। इस गांव में लोग पिछले 300 साल से रावण की पूजा करते हैं। गांव में दशानन की 5 फीट की प्रतिमा भी है। इसके अलावा गांव के लोग किसी दूसरे देवी देवता को नहीं पूजते हैं। इस इलाके में रावण नाम रखना भी कॉमन है। सांगोला का भगवान है रावण। जानिए क्यों नहीं पूजे जाते हैं दूसरे देवता। दशहरे के दिन देश के हर कोने में सामान्य तौर से रावण बुराई का प्रतीक है, मगर कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां दशानन की पूजा की जाती है। महाराष्ट्र के अकोला जिला के सांगोला गांव में भी रावण की पूजा की जाती है। महाराष्ट्र के अकोला में रावण की विशेष पूजा की जाती है। यहाँ राक्षस राज की मूर्ति भी है। सांगोला गांव के लोगों की मान्यता है कि रावण की मूर्ति हर शनिवार और दशहरे के दिन जीवंत होती है। ग्रामीणों का मानना है कि दशानंद रावण न सिर्फ महान राजा और योद्धा था, बल्कि विद्वान के साथ कलाकार भी था। इसलिए वह उसके सकारात्मक पहलू की पूजा करते हैं। उत्तर भारत में लोग अपने बच्चों और परिवारजनों का नाम रावण नहीं रखते हैं, मगर 1500 से अधिक आबादी वाले सांगोला में ऐसा नहीं है। इस इलाके के लोग रावण नाम रखने से भी परहेज नहीं करते हैं। अकोला जिला में सांगोला में रहने वाले कोई दूसरा त्योहार नहीं मनाते हैं और न ही किसी अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। उनका भरोसा रावण पर ही दृढ़ है। वह हर समस्याओं का समाधान रावण की मूर्ति से ही पाते हैं। जिस दंपति का गोद लंबे समय तक सूना रहता है, वह मन्नत मांगते हैं। उनका विश्वास है कि रावण की कृपा से उन्हें संतान की प्राप्ति भी हो जाती है और फिर वह बच्चे का नाम रावण रख देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। दशहरा के मौके पर कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने पूरे देश को बधाई दी। उनके अलावा राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे व अन्य नेताओं ने भी लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। कौन सा सियासती संदेश दशहरा के मौके पर ट्वीट के माध्यम से कांग्रेस अध्यक्ष ने किया जारी। कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी ने दशहरे के मौके पर देश के लोगों को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कहा, असत्य, अन्याय और अत्याचार की हार तय है। लड़ाई लंबी चल सकती है, लेकिन युद्ध का अंत सत्य और न्याय के पक्ष में ही होगा। विजयादशमी ने हमें यही सर्वोत्तम रास्ता दिखाया है। इससे पहले कांग्रेस के सांसद और प्रियंका गांधी के भाई राहुल गांधी ने भी लोगों को विजयादशमी की बधाई दी। उन्होंने X पर लिखा, अच्छाई की बुराई पर जीत के महापर्व विजयादशमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। असत्य और अहंकार का नाश हो, सत्य और मानवता का सभी के जीवन में वास हो। शुभ दशहरा। बता दें कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इन दिनों राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी प्रत्याशियों के लिए प्रचार में व्यस्त है। पिछले दिनों दोनों ने राजस्थान और तेलंगाना में कई जनसभाएं की है। मिजोरम में 7 नवंबर को 40 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को बड़ी राहत मिली है। दरअसल उनकी अल अजीजिया स्टील मिल केस में सजा निलंबित कर दी गई है। क्या था पूरा मामला, आइए जानते हैं अंदर की बात। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ 4 साल के लंबे अंतराल के बाद लंदन से वतन लौट आए। ऐसे में अब उन्हें स्टील मिल केस में बड़ी राहत मिली है। दरअसल पंजाब की कार्यवाहक सरकार ने अल अजीजिया स्टील मिल केस में नवाज शरीफ की सजा निलंबित कर दी है, जिससे इस मामले में अब नवाज शरीफ की गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी। अल अजीजिया मामले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज सुप्रीमो नवाज शरीफ की सजा को पंजाब कैबिनेट ने निलंबित कर दिया। कार्यवाहक सूचना मंत्री आमिर मीर ने पंजाब कैबिनेट के फैसले की पुष्टि करते हुए कहा कि यह निर्णय आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 401 के तहत अपनी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिया गया, जो इसे किसी भी अपराधी को माफ करने के लिए भी। नवाज शरीफ इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरे। इस दौरान उन्होंने दोष सिद्धि के खिलाफ लंबित अपील को बहाल करने के लिए याचिका पर हस्ताक्षर किए। नवाज शरीफ ने ब्रिटेन में 4 साल का आत्मनिर्वासन समाप्त कर देश लौटने के तुरंत बाद लाहौर के मीनारे पाकिस्तान में अपनी पहली रैली को संबोधित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। सेम सेक्स मैरिज को लेकर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था। इसके बाद मामले पर CJI DY चंद्रचूड़ की टिप्पणी सामने आई है। CJI DY चंद्रचूड़ ने अमेरिका में समलैंगिक विवाह पर क्या अहम बात का जिक्र किया।
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज पर अपना फैसला सुनाया था, जिसमें एक राय नहीं बनी। अब भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के हालिया समलैंगिक विवाह फैसले में अपनी अल्पमत राय पर कायम है। उन्होंने कहा, कभी कभी यह अंतरात्मा की आवाज और संविधान का वोट होता है और मैंने जो कहा मैं उस पर कायम हूँ। सीजेआई ने अपने फैसले की व्याख्या करते हुए कहा, मैं अल्पमत में था जहां मेरा मानना था कि समलैंगिक जोड़े एक साथ रहने पर गोद ले सकते हैं और फिर मेरे 3 सहकर्मी इस बात पर असहमत थे कि समलैंगिक जोड़ों को गोद लेने की अनुमति न देना भेदभावपूर्ण है, लेकिन इसका निर्णय तो संसद को करना था। 5 संसदीय संविधान पीठ के सभी न्यायाधीश इस बात पर सहमत थे कि विवाह समानता लाने के लिए कानूनों में संशोधन करना संसद की भूमिका में आता है, जहां सीजेआई और जस्टिस एस.के. कौल समलैंगिक संबंधों को मान्यता देने के पक्ष में थे। वही बेंच के बाकी 3 जजों की राय अलग थी। सुप्रीम कोर्ट ने 17 अक्टूबर को अपने फैसले में देश में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। सक्सेना नायर को सशस्त्र सेनाओं की महानिर्देशक के प्रभारी पद पर पदोन्नति किया गया है। वायुसेना में नायर दंपति पहले और अकेले एयर मार्शल दंपति है। 3 पीढ़ियों से नायर परिवार एयर मार्शल में फर्ज अदा करता आ रहा है। क्या है पूरा इतिहास, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित वायुसेना में शुमार भारतीय वायुसेना के इतिहास में पहली बार एयर मार्शल के प्रतिष्ठित पद को संभालने वाले दंपति मिले हैं। इनका नाम है भारतीय वायुसेना के फाइटर पायलट के.पी. नायर और उनकी पत्नी साधना सक्सेना नायर। यह भी भारतीय वायुसेना के इतिहास में पहली बार हुआ है जब वाइस एयर मार्शल के पद से एयर मार्शल के पद पर पदोन्नति की गई। साधना वायुसेना की दूसरी महिला मेडिकल अफसर है जो एयर मार्शल के पद तक पहुंची है। सशस्त्र सेनाओं के महानिर्देशक का पद बेहद प्रतिष्ठित पद माना जाता है, जिसे संभालने वाली वह पहली महिला बन गई है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार एयर मार्शल साधना नायर को वायुसेना के मुख्यालय ट्रेनिंग कमांड बेंगलुरु से ट्रांसफर करके यहां पदोन्नत किया गया है। एयर मार्शल साधना भारतीय वायुसेना के डॉक्टरों की बेटी और बहन भी है। उनके बेटे भी वायुसेना के फाइटर पायलट हैं। पिछले करीब 70 सालों से उनके परिवार की 3 पीढ़ियां वायुसेना में है। उनके पिता स्टार रजनीकांत केरल के कोची में चाय बेचते नजर आए हैं, लेकिन इस वीडियो को देखकर सभी दंग रह गए हैं। क्या है वीडियो की पूरी सच्चाई? केरल के कोचिन में चाय बेचने वाले सुधाकर प्रभु रातों रात स्टार बन गए हैं। इंटरनेट पर वीडियो वायरल होने के बाद अब उनकी लाइफ पहले जैसी नहीं रही। दरअसल सुधाकर प्रभु का चेहरा सुपरस्टार रजनीकांत से मिलता है। ऐसे में उन्हें देखकर हर कोई हैरान हो रहा है। सुधाकर प्रभु वेंकटेश्वर होटल नाम से एक स्टॉल चलाते हैं। कुछ दिन पहले उनके स्टॉल पर कुछ लोग आए और उनके चेहरे को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने उनका वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। इसके बाद यह वीडियो तेजी से वायरल हुआ। अब प्रभु के पास जो भी आता है वह फोटो जरूर खींचवाता है। केरल के कोचिन में रहने वाले सुधाकर प्रभु की शक्ल रजनीकांत से काफी मिलती जुलती है। रजनीकांत जैसे दिखने वाले सुधाकर की लोकप्रियता बेशक रातों रात बढ़ गई हो, लेकिन इससे उन्हें कुछ परेशानियां भी उठानी पड़ रही है। अब लोग उन्हें सेलिब्रिटी से कम नहीं समझ रहे। बड़ी संख्या में लोग उनके स्टॉल पर आते हैं और उनके साथ बस फोटो खिंचाने की जिद करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।